बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर में चहुं ओर खुशियों की बहारें छाई हुई है। चारों ओर रौनक ही रौनक है। श्री हजूर गुरु महाराज जी ने जब से श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है, सभी गुरुमुख प्रेमियों के चेहरे खिल उठे और हर गुरुमुख प्रेमी चाहता है कि वो अपने सतगुरु के नित्य प्रति दर्शन करता रहे। हर गुरुमुख प्रेमी सौभाग्यशाली है जो ऐसे अवसर को पाकर के अपना जीवन सफल कर रहा है। असली सफलता जो नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमियों को सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, सत्संग में जो वचन सुने जाते हैं, गुरुमुख प्रेमी सुनते हैं, अगर उन वचनों पर अमल करते हुए जीवन व्यतीत किया जाए, उन वचनों पर अमल पूर्ण तौर से किया जाए, तो वास्तव में ये स्वर्णिम सौभाग्यों की निशानी होती है। सेवक को सदैव पवित्र विचारवान, उत्साही, दृढ़ निष्ठावान और धैर्यवान बनकर रहना चाहिए। और ये सतगुरु के वचनों में, उनके सानिध्य में, उनकी चरण शरण में बैठ कर के नित्य प्रति सीखने का अवसर प्राप्त गुरुमुख प्रेमियों को इस वक्त श्री आनंदपुर में हो रहा है। एक मनुष्य ही तो है जो भक्ति की कमाई करके, नाम का सुमरण करके हर दूसरे प्राणी में उस परमपिता परमेश्वर को अनुभव कर सकता है। प्रभु नाम में इतनी शक्ति है कि हम नाम की कमाई करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। रात दिन नित्य प्रति सत्संग हम सुनते हैं कि अपने कल्याण के लिए कुछ सोचो, अपनी आत्मा के लिए विचार करो। जो भजन सुमरण करने के लिए नित्य प्रति आज्ञा फरमाई जाती है, तो हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और आज और कल करते करते अगर जीवन बीत गया, जीवन बीता जा रहा है और इसी प्रकार जीवन हमने बिता दिया, तो फिर क्या मालूम कब ऐसा अवसर फिर मिले। ना मिलने के बराबर है। और संत महापुरुष फैसला देते हैं कि ऐसा जीवन
अगर हमने खो दिया, ये सुअवसर अगर हमने खो दिया, दोबारा ये जन्म मिलने का नहीं, दोबारा ये अवसर प्राप्त होने का नहीं है। फिर हमारे लिए कितना ज़रूरी हो जाता है कि इसी अवसर में लाभ उठाएं। इस समय भगवान की जो दया हम पर हुई है, इस घोर कलयुग में हमें वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। सतगुरु के सुंदर दर्शनों का परम सौभाग्य हमें प्राप्त है। नित्य ही हम सतगुरु के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं। इससे बढ़कर सुनहरी अवसर भला और कब मिलेगा हमें? यही तो सुनहरी अवसर है, और इसको अगर हमने यूं ही जाने दिया, गफलत में इसे गवा दिया, तो फिर कितना नुकसान होगा। कभी सोचा हमने? रोज़ सुंदर सुंदर दर्शन, जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलते हैं, गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं, क्या गुरुमुख प्रेमियों के भीतर जो परिवर्तन हो रहा होता है, दिल बांग बांग हो रहा होता है, खुशी से रोम रोम पुलकित हो रहा होता है, वर्णन नहीं कर सकते गुरुमुख प्रेमी ठीक ठीक प्रकार से कि कितना आनंदित वो हर पल, घड़ी, लम्हा, जब सतगुरु की छत्र छाया में बैठकर उनके सुंदर दर्शन, सुंदर सुंदर वचन, आशीर्वाद और भरपूर सतगुरु की लीलाओं को देखने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। कल भी शाम को दर्शनों का टाइम हो रहा था और गुरुमुख प्रेमी अपने अपने कमरों से, अपने निवास से निकलकर श्री दर्शन हाल में दिव्य सत्संग भवन में पहुंचते हुए श्री दर्शनों के लिए, और दर्शन हाल में पहुंच कर के सभी गुरुमुख प्रेमी एक मर्यादा में दंडवत प्रणाम करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी अपनी जगह पर जो जहाँ बैठ जाए, जो जहाँ बैठना चाहे, इतनी सतगुरु की ओर से सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है कि गुरुमुख प्रेमी सुख सुविधाओं के अंदर भजन भक्ति का लाभ उठाए। ऐसा अवसर इस जन्म के बाद फिर मिलने का नहीं है। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहुंच रहे थे और धीरे धीरे दर्शन हाल भरने लगा। बहुत ज़्यादा संगत नहीं है, फिर भी जब जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो आसपास की संगत गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम का दर्शन करने के लिए पहुंचते ही हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि जिसको सतगुरु ने बुलाना होता है उसके दिल की तारों को झनझना देते हैं और गुरुमुख प्रेमी पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार देखते देखते गुरुमुख प्रेमियों के इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हाल में कृपा फरमाई। महात्मा जनों ने हमेशा की तरह माथा टेकते हुए
और भजन के साथ साथ ये सिलसिला चलता रहा और फिर सभी के माथा टेक लेने पर सत्संग की शुरुआत हुई। सत्संग में गुरुमुख प्रेमी पूरा लाभ उठा रहे थे और जब गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकने का अवसर प्राप्त हुआ, सामने की लाइनों में सभी गुरुमुख प्रेमी पहुंच गए और शुरू हुआ सिलसिला संगतों के माथा टेकने का। इसी दौरान दो भगत जो थे एक साथ ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों के पास केक उनके हाथों में था। दोनों अपने केक बारी बारी से भेंटा किए। श्री गुरु महाराज जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, केक काटा और एक छोटा प्रेमी, छोटा भगत बालक, वो भी केक लेकर आया और साथ में बांसुरी लेकर आया और स्वामी जी को भोग लगाने की विनती करी। तो श्री गुरु महाराज जी ने बांसुरी को जैसे ही अपने होठों से लगाकर बजाया तो पूरे दर्शन हाल में जयकारों की ध्वनि गूंज पड़ी और श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार बगीचे में सेवा करने वाली आदरणीय भक्तानियाँ, जिनका कि मौसमियों का बगीचा है, तो मौसमियों का टोकरा लेकर आई। तो श्री गुरु महाराज जी ने मौसमियों का गुच्छा, गुरुमुख प्रेमी जो बगीचों में सेवा करते हैं, भक्तानियाँ हों या भक्त हों, तो कुछ मौसमियों के गुच्छे एक साथ तोड़ लेते हैं और टोकरे में ऊपर ऊपर रखते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो मौसमियों के टोकरे में गुच्छा देखा तो महात्मा जी को आज्ञा फरमाई कि ये मौसमियों का गुच्छा सिंहासन के एक तरफ जो पिलर होता है वहाँ पर लटकाने के लिए इशारा किया। और इसी के साथ फिर श्री गुरु महाराज जी ने, क्योंकि संगत सब माथा टेक चुकी थी, तब इशारा हुआ और इशारा पाकर महात्मा जी बिस्कुट और टॉफ़ियाँ और वेफर के टब लेकर आए और श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को आज्ञा फरमाई कि सबकी तरफ टॉफ़ियाँ लुटाओ और इशारा करते रहे श्री गुरु महाराज जी कि लुटाते रहो। बहुत देर तक ये लीला होती रही। बिस्कुट के पैकेट, टॉफ़ियाँ, वेफर्स और भी बहुत से श्री गुरु महाराज जी के आसपास प्रसाद रखे होते हैं, कुछ कमी नहीं दरबार में। और बहुत देर तक श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में इस प्रकार लीला करते रहे, करवाते रहे। और गुरुमुख प्रेमी बड़े उत्साह से सब के सब आगे की रेलिंगों के ऊपर चढ़ते हुए, ऊंचे नीचे होते हुए, जयकारे लगाते हुए, अपने हाथों को ऊंचा कर करके, श्री गुरु महाराज जी को हाथ जोड़ करके नतमस्तक होते हुए महात्मा जनों की तरफ भी भक्त लोग
सब के सब आकर के श्री सिंहासन के नज़दीक बड़े उत्साह से नाचते टपते और श्री गुरु महाराज जी सभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए एक बड़ा ही लुभावना ये मंजर देखने का गुरुमुख प्रेमियों को अवसर प्राप्त हो रहा था। भाई जनों की ओर, महात्मा जनों की ओर, भक्तानियों की ओर, भक्तों की ओर, चारों तरफ से प्रसाद की बौछार हो रही थी। कोई मुकाबला कर सके श्री आनंदपुर धाम का, श्री परमहंस अवतार का, कोई इस प्रकार की लीलाओं का ऐसा ऊंचा सच्चा दरबार त्रिलोकी में भी हो, इसकी संभावना नहीं। विरला विरला एक अकेला दरबार, श्री आनंदपुर दरबार, जिसकी महिमा चौकंठी में गूंज रही है। भक्ति और मुक्ति का सच्चा दरबार। इतनी श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों पर असीम कृपा कर रहे हैं और हम स्वयं समझ सकते हैं कि हमसे बढ़कर कोई भाग्यशाली इस दुनिया में नहीं हो सकता। हमें भी पूरे जोश से, उत्साह से सतगुरु की आज्ञा की पालना करते रहना चाहिए। हम भजन सुमरन में पूरा पूरा समय दिया करें, भक्ति के लिए पूरा पूरा समय निकाला करें। कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं अधिक समय दे करके भजन सुमरन करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं भक्ति में, सेवा में, और हमें लगता है कि बहुत प्रयास करने पर भी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। लेकिन अपना हौसला बढ़ाए रखना चाहिए। इस प्रकार कभी अधिक पुरुषार्थ करने पर भी लगे कि सफलता नहीं मिल रही तो घबराना नहीं चाहिए। हमारे कितने भयंकर पिछले जन्मों के ऐसे पाप हो सकते हैं जिनको काटने में, दूर करने में समय लगता चला जा रहा है। जैसे ही पापों का बोझ कम हुआ नहीं कि तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। ये यकीन, दृढ़ निष्ठा हमारे भीतर बनी रहे। लेकिन भक्ति करने से नुकसान होता है, ये तो संभव ही नहीं है। भक्ति और परमार्थ के लिए भजन सुमरन करते हुए जीवन व्यतीत होते होते अगर शरीर भी चला जाए, शरीर भी छूट जाए, तो भी कदम पीछे हटाने के लिए तो कभी विचार ही नहीं करना चाहिए। शरीर तो आज नहीं तो कल छूटने ही वाला है, लेकिन भक्ति और परमार्थ करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए अगर शरीर छूटता है तो यकीन करना चाहिए कि ऐसे स्थान पर फिर से जन्म हमें मिलेगा जहाँ की सुविधाएं भरपूर होंगी और पीछे की जो भक्ति अधूरी है, यानी इस जन्म में जो हमने भक्ति को अधूरा छोड़ा है, वही भक्ति की आगे से शुरुआत अगले जन्म में होगी और सुख सुविधाओं से लैस जन्म हमें मिलेगा। ये इस जन्म में की हुई भक्ति का ही लाभ हो सकता है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ जो है
वो पूरा का पूरा 100% सात्विक होना चाहिए, हिम्मत न हारते हुए। ये इसलिए हम समझें कि कहीं अगर शरीर छूट जाए, क्योंकि उम्र का पता नहीं है, श्वासों का पता नहीं है, शरीर का पता नहीं है कि कब छूटने वाला, हमारी उम्र कितनी है, हमारे श्वास कितने हैं। इसलिए ये अपने भीतर विचार पुख्ता करके रखना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ जबरदस्त हो। अगर इस होड़ में, इस भक्ति के सफ़र में, भक्ति की चाहना में शरीर छूट भी जाता है तो अगला जन्म जो है इस जन्म से कहीं बेहतर, खुशनुमा और सुविधाओं से लेस होकर के मिलेगा, और भक्ति जहाँ पर हमने छोड़ी है वहीं से भक्ति की शुरुआत भी होगी। और अगर हम राग द्वेष में पड़ के किसी भक्तिवान से ईर्ष्या करके और खुद गुणवान बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, भक्तिवान बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो यहाँ भी दुखी रहेंगे, यहाँ भी हमें दुख सताता रहेगा और आगे भी दुखों की गर्त में जाकर गिर जाएंगे। केवल वही प्रसन्नता प्राप्त करता है, वही प्रसन्नता वाला जीवन व्यतीत करता है जो संसार का नफा नुकसान, संसार का मान अपमान एक सपने की तरह समझता है। सपने की तरह, जैसे सपना कभी सत्य नहीं होता, सपने को झूठा समझते हैं हम, इसी प्रकार संसार के मान अपमान, चाहे कोई हमारा मान करता है या अपमान करता है, या हमें कहीं पर नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है, हम सांसारिक ऐसे मान अपमान लाभ हानि को एक स्वप्न के समान समझ करके विचार न करें, झूठा समझ करके अपने आप को विचलित न करें। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ करके भोगते जाएं। जैसा भी वक्त आए निकलता चला जाएगा, लेकिन विशेषता ये होनी चाहिए हमारे लिए कि हम अपने सतगुरु को प्रसन्न करके, जो मालिक को प्रसन्न करने के साधन भुला करके लोगों की ओट लेता है, लोगों का आसरा लेता है, वो इस जन्म में भी परेशान रहता है और आगे भी अपना परलोक बिगाड़ लेता है। हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि केवल सतगुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहें, परमपिता परमेश्वर की खुशी के लिए ही हम हर कर्म करते रहे। और परम पिता परमेश्वर जो सतगुरु के रूप में हमारी आंखों के सामने हैं, वे हर पल यही चाहते हैं और यही प्रसन्नता हमें दिखाते हैं कि हमारी प्रसन्नता इसी में है कि रात और दिन भक्ति भजन में लग करके अपना जीवन व्यतीत करो, पांचों नियमों की पालना करते रहो, भजन अभ्यास करते रहो। और अगर हम सतगुरु की बात अपने हृदय में उतार लें, पल पल करके, घड़ी घड़ी करके सतगुरु के वचनों को हम अपने हृदय में बसा करके रखें और हर वक़्त उनके वचनों पर चलने का प्रयास करें, संसार में रहते हुए, संसार का सभी कुछ व्यवहार करते हुए, लेकिन अपना असली जो मकसद है, अपने लिए अगर हम भजन भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, ये अपना असली काम है।
बाकी काम दुनिया के हैं, शरीर के निमित्त हैं। इस जीवन को जीने के लिए वो भी जरूरी हैं, लेकिन शरीर के निमित्त होकर के आत्मा को भूल जाएं या परमात्मा को भूल जाएं, सतगुरु के वचनों को भूल जाएं, फिर केवल शरीर के निमित्त ही और संसार के निमित्त ही हम कर्म करते रहेंगे तो ना ये शरीर रहेगा ना संसार रहेगा। कितना फिर दुख होगा, कितना अफसोस होगा उस वक़्त जब समय हाथ से निकल रहा होगा या निकल जाएगा। कितना दुख होता है इस वक़्त जब हम पिछले जन्मों के कोई पाप कर्म उजागर हो जाते हैं और हमारा बना बनाया बेशक संसारी काम ही होता है। किसी का शादी का रिश्ता बना बनाया टूट जाता है अचानक से, किसी का लाभ हो करके नुकसान में बदल जाता है, किसी के शरीर पर अनगिनत दुख आ जाते हैं, अचानक से ऐसी दुविधाएं पैदा हो जाती है, मन विचलित हो जाता है, त्राही हो जाती है कि अपनी आँखों से हम देख रहे हैं कि इतनी परेशानियों में घिरा हुआ जीवन हमारा है, और फिर कम से कम हमें यकीनन समझते हुए सतगुरु के वचनों की पालना करते रहना चाहिए, ताकि वो भोग जो पाप कर्मों के हैं उनमें भी हमें राहत मिले, शक्ति मिले, सतगुरु के आशीर्वाद की ताकत मिले, हम वो भोग पाएं और आगे के लिए जो हम कर्म सतगुरु के वचनों पर चलते हुए कर्म करें, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें, तो ये जीवन तो सुखमय होना ही होना है, परलोक भी हमारा सुखमय हो जाएगा। अब विचार हम स्वयं कर सकते हैं कि जो सतगुरु की हमें हिदायतें हैं, जो उनकी शिक्षा है, हमारे जीवन में कितना प्रकाश करने वाली है। उनके हर वचन में राज छुपा हुआ है। उनके नज़दीकी चाहे स्थूल रूप से हो, सूक्ष्म रूप से हो। स्थूल रूप से जो अभी श्री दर्शन हाल में बैठे हुए, श्री आरती मंदिर में बैठ कर के रास्ते चलते श्री कार में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके, ये बाहरी लाभ है भक्ति का। ये स्थूल रूप से सतगुरु की नज़दीकी है। और जब सुमरन भजन अभ्यास हम करते हैं, आँख बंद होती है, कान बंद होते हैं, मुंह बंद होता है, और अपने सतगुरु को हम अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं, उनके दर्शन दीदार को महसूस करते हैं। ये सूक्ष्म उनकी नज़दीकी है, उनके वचनों की नज़दीकी, जो हमें लगता है सूक्ष्म रूप से कि हमें सतगुरु वचन फरमा रहे हैं, हम बैठे हुए उनके दर्शन कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं, श्री गुरु महाराज जी श्री कार में जा रहे हैं, हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। ये सूक्ष्म रूप से, यानी दोनों प्रकार से सतगुरु के वचनों की नज़दीकी बनी रहे, उनके वचनों को अपने हृदय में बसाए रखें, और जो भी गहरे राज हैं उनके वचनों में, उनका पूरा पूरा लाभ प्राप्त करते हैं और करते रहे। जैसे वचन आता है कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वास्तव में सतगुरु के वचन जो हैं अनमोल है, अनमोल से भी अनमोल है, और ये जीवन भी हमारा अनमोल है। और पल पल छिन छिन जो उपदेश सतगुरु ने दिया, बिरथा न जाए एक श्वास भी,
इस संदेश को हमने सतगुरु से प्राप्त किया। पल पल यानी एक एक शब्द भी जो हमने सतगुरु के सुने, कोई भी वचन किसी भी श्वास से बाकी न रहे। हर उपदेश सतगुरु का श्वास श्वास में लाभ प्राप्त करते जाएं। हर वचन को हम अपने श्वास श्वास में याद रखें, पल पल करके, छिन छिन करके सतगुरु के वचनों को संभाल करके, आदर एहतराम करते हुए, उनका हर प्रकार से अपने हृदय में स्वागत करते हुए, और जीवन की जो सच्चाई है वो तो यही है कि मनुष्य जीवन में हमें यही सब करने के लिए भेजा है, और यही हमारा कर्तव्य है कि सतगुरु से हमारी जो प्रीत लगी है, जो हमने प्रीत लगाई है, ये निभ जाए, तोड़ निभ जाए। तो फिर संसार का क्या है? संसार का व्यवहार तो खान पान पहरान के लिए है, ऊपर ऊपर से होता रहे, और दिल में सतगुरु के तमन्नाई बन करके हम जीवन व्यतीत करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।